कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 18वां अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक। 18वां अध्याय का चौथा श्लोक। निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम का अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में अपना मत कहता हूं, उसको तुम सुनो। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः का अर्थ है, हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 तरह का कहा गया है, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है, परंतु उसके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि उसके बिना भगवान के अभीष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि परीक्षा या तुलना करके किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरी वस्तुएं सामने रखनी ही पड़ती हैं। 3 प्रकार का त्याग बताने का तात्पर्य यह भी है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस तथा तामस त्याग का त्याग करे। 18वां अध्याय का 5वां श्लोक। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् का अर्थ है, यहाँ भगवान ने दूसरों के मत को ठीक बताया है। भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते। आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें अपना मत भी शामिल कर देते हैं। यहाँ भगवान ने दूसरे के मत के अनुसार कहा कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको न करते हों तो जरूर करना चाहिए, कारण कि यज्ञ, दान और तप तीनों कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम का अर्थ है, यहाँ चैव पद का तात्पर्य है कि नित्य, नैमित्तिक, जीविका संबंधी, शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। ऐसे मनीषियों को वे यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं। परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही जो यज्ञ, दानादि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म बंधनकारक हो जाते हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में यज्ञदान तपः कर्म ऐसा समासयुक्त पद दिया है और उत्तरार्ध में यज्ञो दान तपः ऐसे अलग अलग पद दिए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने समासयुक्त पद से यह बताया है कि यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको जरूर करना चाहिए, और अलग अलग पदों से यह बताया है कि इनमें से एक एक कर्म भी मनीषी को पवित्र करने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।